Good morning, everyone. Ma'am, good morning. Good morning. How are you? We are We are fine, ma'am. And what about you? I am also fine. बारिश का मौसम है, रिमझिम बारिश हो रही है। मौसम का आनंद उठाते हुए लाइव क्लास आप लोग कर रहे हो। चलिए बेटा, अगले सेशन में आप लोगों को संज्ञा शब्द पढ़ाया गया था ना? Yes, ma'am. तो आपने रचनात्मक गतिविधियां इसको कंप्लीट किया था। देश को स्वस्थ बनाओ, है ना? निम्न कविता में संज्ञा Yes, शब्द ma'am. हरा रंग लगाइए। कंप्लीट किया आप लोगों ने? Yes, ma'am. चलिए पहले इसको सुनाइए, इस कविता को सुनाइए, तो बत पूछते हैं कि कौन कहाँ संज्ञा शब्द है, आप लोग क्या बनाएंगे। चलिए मुस्कान, आप सुनाएंगे इस कविता को। सर ने पूछा, बोलो बबलू मास्टर, नेता बनोगे या बनोगे डॉक्टर? सुनकर बबलू चकराया, फिर सोच समझकर मुस्काया। शान से बोला, मैं बनूंगा डॉक्टर, नेताओं का इलाज करूंगा डांट कर। कहूंगा अपनी तोंद घटाओ, आम आदमी के चेहरे पर मुस्कानों की लाली लाओ। कार नहीं लो पैदल जाओ, प्रदूषण मुक्त देश सरकार चलाओ और को स्वच्छ बनाओ। बहुत अच्छी कविता है, समझने वाली भी है, हंसने वाली भी है। तो चलिए खुशी, आप बताइए यहाँ पर आपने कौन कौन से शब्द हैं संज्ञा जिस पे आपने सर्कल किया है? खुशी, शुरू से लाइन से बताइए। पहली लाइन से शुरू कीजिए। सर। हाँ। बबलू। हाँ। मास्टर। हाँ, बोलते जाइए। नेता। हाँ। डॉक्टर। हाँ। बबलू। हाँ। डॉक्टर। हाँ। नेताओं। हाँ। फिर डॉक्टर। डॉक्टर, ये डांट कर रहे हो। तोंद। तोंद। आदमी। लाली। कार। हाँ। कार। हाँ, बोलते जाइए। देश। मुस्कान बताइए, क्या इन्होंने जितने शब्द बताए सारे सही हैं? मैम, इसमें लाली नहीं और सब है। लाली नहीं है और सरकार को उन्होंने बताया ही नहीं है। सरकार शब्द, सरकार शब्द भी तो है संज्ञा शब्द। यस मैम। उसका नाम ही उन्होंने नहीं लिया है। आकृति, आकृति, आपने किया है बेटा? यस मैम। आपने किन किन पे यस मैम। किन किन शब्दों पर? मैम, बबलू मास्टर, नेता मास्टर, बबलू डॉक्टर, बबलू डॉक्टर, नेताओं, डाककर, तो डांट कर ये संज्ञा शब्द है। आदमी का। मैम, डांट कर संज्ञा शब्द थोड़ी है। अब इसे क्या बताइए, कौन कौन से संज्ञा शब्द होने चाहिए इसमें? मैम सर, बबलू मास्टर, नेता डॉक्टर, नेताओं, आदमी, कार, सरकार, देश। हाँ। अब जो इसमें तोंद ला दिए हैं, डांट कर ला दिए हैं,
है ना। लाली लादी सारा रॉन्ग है, सारे संज्ञा शब्द नहीं है। चलिए आगे हम पढ़ेंगे संज्ञा के विकार जो लिंग है, लिंग के बारे में। देखिए यहाँ चित्र दिया गया है, चित्रों को ध्यान से देखिए। एक चित्र में लड़का केला खा रहा है, दूसरे में लड़की ककड़ी खा रही है। तो आप इन चित्रों को देखकर ही समझ गए होंगे कि लड़का पुल्लिंग और लड़की स्त्रीलिंग है। इसलिए केला शब्द पुल्लिंग है और ककड़ी, केला अकारांत है ना। केला हमने बताया था, जितने भी अकारांत यानी आ बुक में दूसरा राइट है हमारी। यस मैम। बुक में दूसरा है। बुक में दूसरा है। यस मैम। क्या राइट है आपको बुक में? राइट है मैम। पहले चित्र में लड़का ढोल बजा रहा है, दूसरे में लड़की बांसुरी बजा रही है। चैप्टर 13 ही तो है लिंग। यस मैम। हो सकता है आपको Yes, ma'am. दूसरा हो, लेकिन हमने जैसे तो है नहीं, पुरानी बुक है, नई बुक से ही पढ़ा भी नहीं है। यस मैम। यस मैम। अच्छा चलिए, उससे मतलब नहीं है, मतलब आपको पहचानने से है ना। ढोल Yes, लड़का ma'am. ढोल बजा रहा Yes, है, ma'am. लड़का आपका पुल्लिंग नहीं हुआ। इसमें देखिए अकारांत शब्द वस्तुओं के लिंग की पहचान मानव जात में तो हम आराम से कर लेते हैं, पशुओं में भी कर लेते हैं, लेकिन कुछ जो वस्तु होते हैं वस्तुओं में हम नहीं पहचान कर पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके कई सारे नियम Yes, दिए ma'am. गए हैं, पिछले क्लास में आप लोग को पढ़ाया भी गया था, और फिर यहाँ भी है नियम। नियम के आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कैसे कैसे शब्दों को हम पुल्लिंग में रख सकते हैं और कैसे स्त्रीलिंग में, वस्तुओं के संबंधित। और बाकी जो मानव जात हैं, मनुष्य है या पशु पक्षी है, इसमें तो सभी लोग लिंग की पहचान कर लेते हैं। चलिए, तो लिंग यानी जिन शब्दों से स्त्री या पुरुष जात का बोध होता है वे लिंग कहलाते हैं। लिंग के भेद, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, इसको भी जान रहे हो। अब आपको लिंग की पहचान करना है, तो स्वाभाविक रूप से आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान कर लेते हैं मानव पशुओं में, लेकिन कुछ प्राणी यानी जीव होते हैं जो पुरुष रूप में जाने जाते हैं। जैसे मच्छर, अगर मच्छर को मच्छरी हम नहीं बोल सकते स्त्रीलिंग में, मादा मच्छर बोलते हैं। जैसे हम आप लोगों ने पढ़ा होगा Yes, ma'am. मलेरिया किस मच्छर के काटने से फैलता है, तो आपके आंसर में आया होगा मादा एनोफ्लीज, यही तो। यस मैम। मादा, नर नहीं, मादा एनोफ्लीज मच्छर है। तो ऐसे इसमें मादा लगा के स्त्री पुरुष की पहचान करते। कुछ जीवों में हम नर लगा के पहचान करते हैं कि नर, जैसे खरगोश नर मादा, खरगोश नर मादा दोनों में खरगोश कहा जाएगा, लेकिन अगर स्त्रीलिंग है तो मादा खरगोश हम कहते हैं। तो कुछ चीजें जो नित्य पुल्लिंग में रहती हैं, जैसे मच्छर, तोता, उल्लू, कछुआ, भेड़िया, भालू, खरगोश, ये नित्य पुल्लिंग शब्द हैं। उनकी जब हम पहचान करते हैं तो नर और मादा की अलग करना होता, तब हम कहते हैं मादा खरगोश है, ठीक है, या मादा कछुआ है। लेकिन वैसे नित्य पुल्लिंग शब्द में आते हैं ये लोग, है ना। देखिए यहाँ दिया भी, यदि इनसे स्त्रीलिंग शब्द बनाना है तो पहले मादा जोड़ दिया जाता है, जैसे मादा मच्छर, मादा भेड़िया, मादा खरगोश। ऐसे ही कुछ शब्द होते हैं जो नित्य स्त्रीलिंग में होते हैं, उनका स्त्रीलिंग रूप में ही प्रयोग होता है। और देखिए जैसे मक्खी, कोयल, मछली, चिड़िया, चील, मकड़ी, इकारांत शब्द, ये भी आप लोग ध्यान दीजिए, अभी पढ़ेंगे। इकारांत शब्द जो होते हैं ये स्त्रीलिंग होते हैं। इनकी अगर हमें पहचान करना हो नर मादा को, तो हम उसके आगे नर मछली या नर तितली या फिर नर मक्खी ऐसा हम लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन सामान्यतः हम Yes, ma'am. स्त्रीलिंग शब्द होते हैं ये। जैसे जो शब्द, और ध्यान दीजिए, जो शब्द स्त्री या पुरुष जैसे नहीं होते उनके लिंग का निर्णय परंपरा के आधार पर होता है। जैसे दिल्ली, एक तो देश का नाम है, दया, स्त्रीलिंग माने जाते हैं क्योंकि ये
इकारांत और अकारांत शब्द, यानी बड़ा की मात्रा दया, इस आधार पे हमने इसको स्त्रीलिंग माना है। और दिल्ली इकारांत है, बड़ी ही है, तो हमने इसे स्त्रीलिंग माना है। ठीक है, ये भी एक पहचान Yes, है ma'am. आपको। अगर बड़ी ही और बड़ा आ से शब्द खत्म हो रहे हैं तो उसकी हम स्त्रीलिंग रूप में पहचान करेंगे सामान्यतः। यस मैम। अब आ गया आपका पुल्लिंग संज्ञाएं। ऐसे संज्ञा शब्द हैं जो पुल्लिंग में आते हैं। पहला है दिनों के नाम, सोमवार से लेकर शनिवार तक, यानी रविवार, यानी 7 दिन है, ये 7 दिनों के नाम आपके पुल्लिंग शब्द होते हैं। इसके बाद भारतीय महीनों के नाम, ये भी आपके पुल्लिंग है। इसके बाद आव, पा, पन, त्वा, आवा, औरा, खाना, दान, वाला, यानी एरा प्रत्यय वाले शब्द जितने भी होते हैं, बहाव, मोटापा, बचपन, लघुत्व, भगौड़ा, पागल खाना, पान, दान, लुटेरा, ये ऐसे कुछ प्रत्यय शब्द हैं जो पुल्लिंग शब्द माने जाते हैं। अगर किसी शब्द में प्रत्यय लगे हो तो हम उनकी पहचान पुल्लिंग के रूप में करते हैं। अगला है देशों के नाम, चाहे जिस देश का नाम हो उसकी पहचान हम पुल्लिंग शब्द से कहते हैं। लेकिन अगर उदाहरण होता है तो हम उसको स्त्रीलिंग मान लेते हैं, लेकिन वैसे देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं। हाँ, लगभग सभी पर्वत, समुद्र, ग्रह, रत्न, ग्रह केवल पृथ्वी ग्रह को छोड़कर, क्योंकि पृथ्वी को हम माता मानते हैं इसलिए इसको हम स्त्रीलिंग मानेंगे। बाकी जो भी ग्रह हैं, 8 ग्रह, वो आपके पुल्लिंग में आते हैं। पर्वत, चाहे जो पर्वत हो वो आपके पुल्लिंग है। रत्न, हीरा, पन्ना, मोती, मूंगा, चाहे जो हो, मोती इकारांत भले है लेकिन इसको हम पुल्लिंग मानते हैं। पेड़ है, बरगद, पीपल, आम, सपेटा, जो भी है पुल्लिंग है। द्वीप, जावा, सुमात्रा, क्यूबा, अंडमान निकोबार, जो भी है द्वीप, सारे पुल्लिंग शब्द हैं। यानी इसको आप थोड़ा सा कई बार पढ़ के याद कर लीजिएगा, आपको पहचान करने में आसान रहेगा पुल्लिंग शब्द के बारे में। अब आइए स्त्रीलिंग कौन से शब्द हम स्त्रीलिंग संज्ञाएं हैं उनके बारे में जानते हैं। कुछ प्रत्यय शब्द हैं जैसे ता, आवट, आहट, या, आई, नी, इनी, आनी, आइन, इमा, इका, मती, वती, यानी ये सारे प्रत्यय वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे लघुता, मिलावट, गर्माहट, चुहिया, चढ़ाई, जाटनी, सेठानी, पंडाइन, कालिमा, लालिमा, गायिका, श्रीमती, गुणवती, ऐसे शब्द को स्त्रीलिंग माने जाते हैं। तो शब्द को स्त्रीलिंग से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाया जाए इसको देखिए। पहला है आ प्रत्यय वाले शब्द। कौन से प्रत्यय वाले शब्द हैं? आ, जैसे पूज्य, पूज्य है तो पूज्या, स्त्रीलिंग बनाने में पूज्या हो जाएगा, नहीं आ प्रत्यय लग जाएगा। प्रिय है तो प्रिया, महोदय, महोदया, वृद्ध, वृद्धा, यानी आ प्रत्यय लगाकर बनते हैं। कुछ है ई, बड़ी ई प्रत्यय से बनते हैं। बड़ी की मात्रा जो है वही प्रत्यय माना गया है। बड़ा की मात्रा है तो आ प्रत्यय है, इस तरह से। ठीक है, तो बड़ी ई, कबूतर, कबूतरी, घोड़ा, घोड़ी, चाचा, चाची, मामा, मामी बोलते हैं हम लोग, पहाड़, पहाड़ी, बेटा, बेटी, ये सारे जो बड़ी ई की मात्रा लगा के, बड़ी ई की मात्रा या ई प्रत्यय से बने हुए शब्द हैं, जिसको हम पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाते हैं बड़ी ई लगाकर। कुछ शब्द हैं जिसमें हम या प्रत्यय लगाते हैं। कौन सा प्रत्यय लगाते हैं? या। अगर हमें स्त्रीलिंग बनाना हो तो हम या प्रत्यय लगा देते हैं। जैसे कुत्ता है तो कुतिया, चूहा है तो चूहिया, डिब्बा है तो डिबिया, बूढ़ा है तो बुढ़िया, यानी या लगा के हमने उसको स्त्रीलिंग बना दिया।
और कुछ स्त्रीलिंग शब्द को बनाने में हम नी प्रत्यय लगाते हैं। नी। ऊंट है ऊंटनी, सेठ है सेठानी, जादूगर है तो जादूगरनी, मजदूरनी, है ना। मोर मोरनी, शेर शेरनी, नी लगा के शब्द बनता है। और कुछ है आनी। आनी प्रत्यय से कुछ स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं। जैसे क्षत्रिय है तो छत्राड़ी, चौधरी चौधराई, देव जेठानी, देवर देवरानी, नौकर नौकरानी, शेर सेठानी, है ना। आनी लग गया है इसमें। कुछ प्रत्यय शब्द प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। कुछ पुल्लिंग शब्दों को हम इन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे ग्वाला, क्या होगा काव्यांश? ग्वालिन। धोबी धोबई बोलते हैं ना, धोबिन। नाग नागिन। पापी पापिन। अगला है इनी या इड़ी प्रत्यय से स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। यहाँ इन था, अब इनी हो गया। जैसे अभिमानी, उस पुल्लिंग है तो अगर स्त्री को रूप में प्रयोग करेंगे अभिमानिनी कहेंगे। ओजस्वी है ओजस्विनी, तेजस्वी है तो तेजस्विनी, वनवासी है तो वनवासिनी। यानी इनी प्रत्यय लगाकर हम स्त्री रूप बनाएंगे। अगला है इका प्रत्यय से स्त्रीलिंग शब्द कैसे बनाया जाए। जैसे अध्यापक अध्यापिका, शिक्षक शिक्षिका, बालक बालिका, नायक नायिका, गायक गायिका, लेखक लेखिका, है ना। इका लगा के बन गया। कुछ शब्द है आइन। आइन प्रत्यय लगाकर हम बनाते इसलिए। जैसे गुरु गुरुवाइन, चौधरी चौधराइन, बबुआइन, पंडिताइन बोलते हैं ना हम लोग। ये आइन प्रत्यय से इसलिए रूप बनाए गए हैं। और कुछ है जो त्रि प्रत्यय से बनते हैं। जैसे अभिनेता है अभिनेत्री, करता है तो करती, दाता है तो दात्री, दात्री, नेता है तो नेत्री। कुछ पुल्लिंग शब्दों को वती या मती लगाकर हम स्त्रीलिंग बनाते हैं। गुणवान है तो गुणवती, धनवान है तो गुणवती, धनवती, पुत्रवान है तो पुत्रवती, श्रीमान है तो श्रीमती लगाते हैं, यानी श्रीमती, वती और वती। कुछ रूढ़ लिंग है, लिंग युग्म है जो रूढ़ यानी परंपरा से चले आ रहे हैं। ऐसे सब जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द परंपरा से चले आ रहे हैं। कवि कवित्री, नर नारी, पिता माता, पति पत्नी, पुरुष स्त्री, बाप माँ, इसमें किसी उपसर्ग प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया। रूढ़ यानी परंपरा से इनको मानते हैं। माता माती नहीं बोलते हैं, माता पुल्लिंग नहीं, माता सब स्त्रीलिंग ही है। पिता तो पिति नहीं बोलेंगे, पिता माता, है ना। इसको हम अपने से बनाए, परंपरा से चले आ रहे हैं, इसलिए इनको रूढ़ शब्द कहा गया। बैल बैली नहीं है, गाय है। भाई बहन, राजा रानी, वर वधू, सम्राट सामग्री, ससुर सास, ये सब शब्द युग में है जो परंपरा से स्त्रीलिंग पुल्लिंग के रूप में चले आ रहे हैं। चलिए, आप जान गए होंगे लिंग की पहचान क्या है, लिंग कितने हैं। अब आपको अपनी परीक्षा लेना है। चलिए हम पूछते हैं, आप लोग बताएंगे। सबसे पहले यस मैम। आकृति, आप बोलेंगी लिंग किसे कहते हैं? मैन
शब्द शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे जैसे लड़का नाच रहा है। लड़का क्या है? लड़का हाँ, पुल्लिंग। अच्छा इसमें बताइए आप, लड़का नाच रहा है, इसमें लड़का पुल्लिंग शब्द है, और किस शब्द में लड़का को हम रखेंगे? और भी तो कुछ होगा लड़का, कितने लोग बता सकते हो? पुल्लिंग के साथ साथ और भी कुछ शब्द है लड़का से संबंधित, अलका बताएंगी। मैम संज्ञा। हाँ, संज्ञा शब्द है। बताइए इसमें क्रिया शब्द कहाँ है? आकृति मैम रहा है। खुशी आप बताएंगी। खुशी क्रिया शब्द कहाँ है? उत्कर्ष आप लोग क्रिया शब्द पे बताइए, क्रिया शब्द कहाँ है इसमें? मैम क्रिया शब्द हाँ, ऐसे कंफ्यूज होंगे। सारे शब्द आप लोग पढ़े हो। देखिए बेटा, आप लोग 7th में पढ़ रहे हो और ग्रामर आप 3rd से ही पढ़ रहे हो। आपको संज्ञा शब्द क्या होता है, लिंग क्या है, वचन क्या है, कारक क्या है, और फिर वाक्य के भेद में बताया गया है, उद्देश्य विधेय, और फिर वाक्य के प्रकार है संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, है ना? सारी चीज पढ़ाए गए हैं। अभी आपको कोई भी वाक्य दे दिया जाए और हम उसको अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछे, जैसे इसमें एक वाक्य को हमने उठा लिया तो संज्ञा पूछ लिया, इसमें संज्ञा कहाँ है? अब इसको हम पूछने ये कौन सा वाक्य है, वाक्य का भेद बताइए, किस वाक्य में रखा जाएगा इसको, तो क्या होगा? सब जानकारी आपको होना चाहिए ना। सरल वाक्य एक संयुक्त वाक्य है, लड़का नाच रहा है, लड़की पढ़ रही है, क्या होगा? सरल वाक्य। सरल होगा ना। लड़का नाच रही हो, लड़का पढ़ रहा है, संयुक्त वाक्य हो गया, मिश्र वाक्य हो गया, यानी अलग अलग श्रेणी है। तो सारे चीज को आपको दिमाग में रखना चाहिए। एक वाक्य में सारे चीजें कई प्रश्न पूछा जा सकता है। ग्रामर का मतलब होता है कि हर शब्द के जो भी चीज है, पहचान है, उसको आप बता पाए। उसमें लिंग क्या है, वचन क्या है। अब लड़का कौन सा वचन है? वचन भी तो आ गया इसमें। यस मैम। यस मैम। वचन भी आ गया। और फिर हम कारक पूछ ले तो कर्ता इसमें कौन है? कर्ता लड़का ही तो है, ने का चिन्ह छिपा हुआ है। यस मैम। यस है मैम। ना? तो ऐसे बेटा हर चीज पूछा, छोटी छोटी चीजें हैं, तो एक वाक्य में हम 10 क्वेश्चन रख सकते हैं। वाक्य को पूछने में आपको ग्रामर पूछने में, तो आपको इस सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी में कितने लिंग होते हैं? प्रशांत बताएंगे, अभी आप पढ़ ही रहे हो। कौन कौन से? मैम स्त्रीलिंग पुल्लिंग। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। चलिए स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? उत्कर्ष। मैम स्त्रीलिंग हाँ, मैम जिन शब्दों का प्रयोग स्त्री के रूप में होता है।
इसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे नारी सीता। क्या बोले हो? नारी सीता। हाँ, चलिए अगला आप पहचान करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में लिंग की दृष्टि से निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। मुझे आपकी याद नहीं रही। कितने लोग शुद्ध करेंगे इसको? आकृति बताइए। मैम, मुझे आपकी याद नहीं आ रही है। ये शुद्ध करना हुआ। प्रशांत क्या क्या करोगे इसमें? मैम, मुझे आपका नाम याद नहीं है। मुझे आपका नाम याद नहीं है। मुस्कान आप क्या करेंगी? यस मैम। मुझे आपका नाम याद नहीं रहा। मुझे आपका नाम याद नहीं रहा। मेरा मित्रता आपके साथ कभी टूट नहीं सकता। मेरा मित्रता आपके साथ कभी टूट नहीं सकता। क्या यह वाक्य सही है लिंग की दृष्टि से? नो मैम। क्या होगा? मेरी मित्रता आपके साथ कभी मेरी मित्रता आपके साथ कभी टूट नहीं सकती। यस मैम। हमारे देश संसार की सबसे सुंदर देश है। कितने लोग बताएंगे? श्रेया बताओ। श्रेया नहीं कुछ बोल रही है। श्रेया को मौका दो बताने का। हमारा देश संसार का सबसे सुंदर देश है। हाँ, संसार का सबसे सुंदर देश है। यह पंखा बहुत तेज चल रही है। यह पंखा बहुत तेज चल रहा है। तेज चल रहा है। अगला, निम्नलिखित के सामने उसके लिंग का उल्लेख कीजिए। परिवार कौन सा लिंग होगा? पुल्लिंग। पुल्लिंग। मच्छर नित्य हाँ? पुल्लिंग। नित्य पुल्लिंग है। नित्य पुल्लिंग होगा। हाँ, मच्छर नित्य पुल्लिंग है। और चलिए, नाखून पुल्लिंग। पुल्लिंग है। कविता स्त्रीलिंग। हंसी स्त्रीलिंग। खाट। पुल्लिंग। अगर खटिया होता तो स्त्रीलिंग होता। भावना पुल्लिंग। स्त्रीलिंग होगा। दया स्त्रीलिंग है। ये हमारा व्यक्तिगत गुण है ना, अंदर भाव है। भाववाचक संज्ञाओं में दिक्कत स्त्रीलिंग रहेगा। झील हाँ। चलिए, निम्नलिखित शब्दों के सही स्त्रीलिंग शब्द पर सही का निशान लगाइए। पड़ोसी का पड़ोसन, पड़ोसनी, पड़ोसाइन, पड़ोसनी। क्या होगा? पड़ोसन। आप नहीं बोलेंगे, जिससे पूछे बताएगा। ससुर का स्त्रीलिंग क्या होगा? उत्कर्ष बताएंगे। ससुरी, ससुरनी, ससुराइन, सास। क्या होगा उत्कर्ष? उत्कर्ष क्या होगा? सास। हाँ बेटा, सास होगा। चलिए, सिंह का सिंही, सिंहाइन, सिंहनी, सिंहिन। प्राची क्या होगा? सिंहनी है ना? सिंहनी। सिंहनी नहीं, सिंहनी। खरगोश का क्या होगा? आप बताएंगे अलका।
मैम मादा खरगोश। मादा खरगोश। पुत्र का क्या होगा प्रशांत? मैम पुत्री। खुशी बताएंगी पंडित का क्या होगा? पंडाइन, पंडिता, पंडितानी, पंडिताइन, क्या होगा? क्या कहती हो आप? पंडिताइन। कौन सा क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, कौन सा युग्म गलत है उस पर सही का निशान लगाइए। पहला में गाय, बैल, बंदर, बांदरी, नर नारी, शेर, शेरनी। हैंड शो कीजिए, हैंड शो कीजिए। कितने लोग पकड़ पाए हो? कौन सा चारों में से कौन सा गलत है? आकृति बताओ कौन सा गलत है? हाँ? मैम बंदर, बैल, गाय, बैल। ये गलत है। पहले ध्यान दीजिए कौन सा युग्म गलत है। इसमें 4 दिया गया है, 4 में 3 का जोड़ा सही है, 1 का जोड़ा गलत है। उस जोड़े की पहचान आपको करना है जो गलत है। अब ध्यान से पढ़िए, बताइए। बंदर बांदरी, बंदर बंदरिया बोलते हैं, है ना? यस है मैम। ना? यस मैम। यस मैम। चलिए दूसरा देखिए, पति पत्नी, तोता मैना, हलवाई हलवाई, मच्छर मादा मच्छर। क्या होगा इसमें? कौन सा जोड़ा गलत है? खुशी बताएंगी, खुशी। मैम हलवाई हलवाइन। ये जोड़ा गलत है। प्राची आप बताइए कौन सा जोड़ा गलत है? तोता मैना अलग अलग पक्षी हैं, हलवाई हलवाइन तो होगा ही, मच्छर मादा मच्छर होगा, पति होगा, तोता मैना अलग अलग प्रजाति हैं। चलिए अगला देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। कोयल कोयली, कुत्ता कुतिया, कबूतर कबूतरी, सुअर सुअरी। कौन सा जोड़ा इसमें गलत है? हैंड शो कीजिए। उत्कर्ष, उत्कर्ष, प्रशांत, प्रशांत बताइए। क्या होगा? प्लीज ऑन स्पीकर ऑन कीजिए। सुअर सुअरी। सुअर सुअरी ये गलत जोड़ा है। उत्कर्ष आप बताइए। हाँ, कौन सा जोड़ा गलत है? बेटा आपकी आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है। मैम सुअर सुअर सुअरी, सुअरी गलत जोड़ा है। हाँ, सही जोड़ा कौन बताएगा? अभिषेक बताइए कौन सा जोड़ा सही गलत है इसमें? मैम कोयल कोयली। कोयल कोयली, कोयल मादा कोयल होना चाहिए। यस मैम। कितना पढ़ने के बाद नहीं समझ पा रहे हो आप लोग? निम्नलिखित वाक्यों के पूर्व नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। समारोह में कवि और आए थे, कौन सा सही होगा? कवियत्री। कवित्री। कवित्री, कवियत्री नहीं, कौन सा? का खा गा घा, कौन सा होगा? मैम घा लास्ट। घा होगा, कवियत्री। मैं अपने नाती और को घुमाने लाया, आप नहीं बोलेंगे, हैंड शो करेंगे। नितनी, नातनी, नाते, भांजे। श्रेया बताइए। क्या होगा? श्रेया स्पीकर ऑन कीजिए पहले। नातिन होगा। नातिन होगा। चौथा हल्का बताएंगे। बेटे की नौकरी लगने से सेठ और फूल उठे, कौन फूल उठे? सेठी, सेठनी, सेठानी। मैम सेठाइन।
टाइम सेठाइन। चलिए मैम सेठानी होगा। सेठानी होगा। मैम इसमें सेठानी होगा। सेठानी। सेठानी, इसमें यस सेठानी यस मैम। मैम। आनी लगा के बना हुआ यस है। मैम। हाँ चलिए, अब रचनात्मक गतिविधियां है, इसमें वर्ग पहेली है, इसको आप देखेंगे और फिर स्त्रीलिंग शब्दों में बदलेंगे, उसके सामने लिखेंगे। पहले एक तरफ पुल्लिंग लिखेंगे, एक तरफ स्त्रीलिंग लिखेंगे, और बीच में एक शब्दों को ढूंढकर, ठीक है, एक साइड में पुल्लिंग लिखेंगे उसका, एक साइड स्त्रीलिंग लिखेंगे। कौन कौन सा शब्द आपको मिला हुआ है। पहले में दिए गए पुल्लिंग शब्दों में परतें लगाकर उन्हें स्त्रीलिंग शब्द में बदलेंगे। तो पुल्लिंग लिख लेंगे सारा शब्दों का, उसे स्त्रीलिंग में बदलेंगे। जैसे बंदर, पुल्लिंग लिखे तो बंदर लिखे, इधर स्त्रीलिंग लिखे बंदरिया हो गया। नौकर, बंदरिया। रानी, बेटा बेटी, नौकरानी। मम्मी, पहाड़ पहाड़ी, ऐसे करके आप लिख लेंगे, ठीक है। बाकी यस मैम। एक्टिविटी कराने वाला है, क्लासरूम में 2 दल बना के इसको हो सकता था। और समय भी खत्म हो रहा है, चलिए चुटकुला वाला थोड़ा सा हो जाए। निम्न चुटकुले में स्त्रीलिंग शब्दों को हरा लगाइए और पुल्लिंग शब्दों को लाल लगाइए। चलिए अभिषेक पुल्लिंग शब्दों की पहचान करेंगे और मुस्कान स्त्रीलिंग शब्दों की, और सुनाएंगे श्रेया, चुटकुला सुनाएंगी श्रेया। पुल्लिंग की पहचान करेंगे अभिषेक, स्त्रीलिंग की पहचान करेंगी मुस्कान। आप लोग पहचान करिएगा, बाद में बताइएगा तो सब। चलिए श्रेया सुनाइए। टीचर, यदि तुम्हारे पास 10 रुपए हो और तुम अपने लिए पिताजी से 20 और मांग लो तो तुम्हारे पास कितने रुपए होंगे। रिक्की, 10 रुपए। टीचर, तुम हिसाब नहीं जानती। रिक्की, आप मेरे पिता को नहीं जानती। हाँ चलिए, अब हमें बताएंगी पहले मुस्कान, कौन कौन सा इसमें स्त्रीलिंग है। मैम इसमें जानती, टीचर का, और जो रिक्की का ये जानती। हाँ, टीचर भी स्त्रीलिंग ही है क्योंकि जानती है ना। यस मैम। रिक्की यस अपने मैम। पिताजी को नहीं जानती, यहाँ से पता चल रहा कि टीचर स्त्रीलिंग रिक्की है। भी स्त्रीलिंग है। अब आप पुल्लिंग की बताइए। मैम पिताजी। पिताजी। यस मैम। और मैं चलिए बेटा, आज का सेशन समाप्त हो रहा है। अब अगले सेशन में आप लोग वचन शब्द पढ़ेंगे, ठीक है। यस मैम। यस मैम। वचन शब्द की पहचान करना, वचन शब्द को पढ़ना। अब इधर पढ़ा दें, उसके बाद तो फिर टेक्स्ट बुक चालू करिए। यस मैम। 15 चैप्टर तक पढ़ा दें, है ना। आप लोगों में भी बीच में Yes, क्वेश्चन ma'am. आया, अभ्यास प्रश्न वाला। मैम अभी चलिए 15 चैप्टर तक कंप्लीट करने के बाद हम टेस्ट नोटबुक टेस्ट सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, ठीक है। यस मैम। चलिए सेशन Yes, ma'am. मिलता है। गुड बाय एवरीवन। होमवर्क मिला है गुड ना। बाय मैम। यस मैम। यस मैम। लर्निंग वर्क करते रहिएगा आप लोग, जो पढ़ाया जाता है यस मैम। लर्न करना बहुत जरूरी।